अगर मानना है तो ठीक है। 2 दिन के अंदर अगर सरकार नहीं मानती है तो इसी बीच का भवन कलेक्ट्रेट के सामने हम अपनी आत्महत्या करेंगे और फांसी लगा के जूझ जाएंगे। ये मैं वादा करता हूँ, सरकार को चैलेंज करता हूँ। अगर अजमाना होगा तो दूसरे दिन तीसरे दिन आके देख लेगी कि मेरी लाश लटकती हुई मिलेगी यहाँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के स्थान भगवान से बड़ा है, यह हमारा पुराण वेद और सब बतावत ही ये बात। किंतु गुरु के दुर्दशा यह मध्य प्रदेश में ऐसा हो रही है कि आज गुरु का अपन मतलब शिक्षक का अपन अधिकार लेखित अमरण अनशन करेगा पड़ रहा है। हालात बेहद दुखद, किंतु सुनवाई कहो नहीं। न सरकार दिख रही है, न विपक्ष दिख रहा है, न कोई दिख रहा है। हालात यह कि पढ़ी लिख के बेरोजगार बने अतिथि शिक्षक भूखों मरे के कगार में हैं। हालात यह कि अब अधिकारन के बाद तछोड़ी परिवार के सामने आर्थिक संकट मंडरा रहा है। उनकर जीवन कैसा चली, लड़का बच्चा कैसा जिंदा रही, सबसे बड़ी यह जद्दोजहद जारी है। वह शिक्षक जो बेहतर परिणाम खातिर अतिथि के रूप में स्कूलन में मौजूद रहा और बेहतर परिणाम यहाँ तक कि 99% स्कूलन में रिजल्ट आवा, जहाँ अतिथि शिक्षकन के लगातार परिश्रम से या कहा जाए मध्य प्रदेश के शैक्षणिक स्तरों में सुधार बा। किंतु आज शैक्षणिक स्तर में सुधार करे वाले अतिथि शिक्षक खुद के स्तर जो है जमी रोज पाए रहे हैं, जमीन में पाए रहे हैं। और वह स्तर का अब सरकार कब सुधारी? अतिथि शिक्षक का स्तर सुधार दीन शिक्षा के और अब अतिथि शिक्षक के स्तर को सुधारी, बड़ा सवाल है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे, उस शुरुआत करी थे आज की बेहद दुखद खबर के। हमारे साथ यह अतिथि शिक्षक जो है संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के जो है बैनर के तले एठे अतिथि शिक्षक खड़े हैं। अपना देखिए लागे यह बैनर में 61 से एक अतिथि शिक्षक है। हालांकि अब उम्र जो है अपना के वह पड़ाव में पहुंच चुकी है कि अब ये ना दुकानें किराना के खोल सकें, ना अपना कोनो नया व्यापार कर सकें। अब कह सकते हैं तो केवल जो कर रहे वही कहीं आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हालात यह है कि बीते दिना जो है एक आदेश जारी होता है और जैसा अपना एक सिंगल क्लिक में देख रहे हो कि गरीबन के खाद्यान्न के पैसा चला जा रहा, गरीबन के आवास के पैसा चला जा रहा, और उस सब एक सिंगल क्लिक में जो ऑनलाइन प्रोसेस होती वह में सिंगल क्लिक होता है मध्य प्रदेश में 48,000 शिक्षकन का सीधे व्यवस्था से बाहर कर दी जाते है। ओहिन के विरोध में आज जो है अपना शिक्षक का नाम सुनाम नोखेलाल तिवारी जी एठे जो है अमरण अनशन कह रहे हैं। बाकी लोग जो अपना देखी लागे अपना बच्चे सहयोग में अपना के समर्थन में बैठे। हालांकि नोखेलाल जी यह संघर्ष अपना जो कह रहे हैं, भगवान करे कि अपना के संघर्ष सफल हो। या अमरण अनशन के विचार कहाँ से आवा? का अन्न जल त्यागे से का लागत है? सरकार सुन ले ही अपना के। अब ये मान के चलिए आप कि अन्न तो हम लोगों को नसीब ही नहीं है। 5,000, 7,000 और 9,000 में हम लोगों ने काम किया। पिछले 15 सालों से सेवा दे रहे हैं। इसके पहले 3,000, 5,000, 7,000 वेतन मिलता था, उसमें भी हम लोगों ने सेवा दिया। इसके बाद 2018 से ये नियम आया कि जो अतिथि शिक्षक पूर्व में काम करते थे वही काम करेंगे। उसके आधार पर भी हमारे कुछ साथी काम करते रहे, कुछ बाहर हो गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली। लगभग जिनकी संख्या आज के डेट पर 90 है। अब सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे अतिथि शिक्षक इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है हम लोगों का शोषण कर रही है। हमारे घर में भोजन नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टरी दवाई नहीं करा पा रहे हैं। 15 साल से हम लोग बेहद परेशान हैं और आज हमने यह निर्णय लिया है कि जब तक ये सरकार ये अपना आदेश वापस नहीं करेगी, हम 7,000, 9,000, 5,000 में नौकरी करेंगे। अगर इतने में भी और नौकरी नहीं दे सकती है तो हमको मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए छोड़ दे। इसलिए आज हम इस बैनर तले आ गए हैं, अन्न जल त्याग करके यहाँ बैठे हैं। प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं पर ये आदेश तुम्हारा स्वीकार नहीं करते। अगर मानना है तो ठीक है। 2 दिन के अंदर अगर सरकार नहीं मानती है
तो इसी बीच का भवन कलेक्ट्रेट के सामने हम अपनी आत्महत्या करेंगे और फांसी लगा के झूल जाएंगे। ये मैं वादा करता हूँ, सरकार को चैलेंज करता हूँ। अगर अजमाना होगा तो दूसरे दिन तीसरे दिन आके देख लेगी कि मेरी लाश लटकती हुई मिलेगी यहाँ। देखिए, यह नोखेलाल तिवारी जी के आत्मा तक जो है दर्द से करा ही रही है। आंखन में आंसू भरे वह शिक्षक जो समाज का नई दिशा देते, समाज के एक दिशा तय करत है और यह देश के भविष्य का गढ़त है, वह शिक्षक के का दुर्दशा ही वह नोखेलाल जी के आंसू बताए रहे हैं। अब शायद हमहू निःशब्द हैं, कहे कि सरकार के दायित्व है कि वह हर वर्ग हर व्यवस्था का एक सही मतलब कहा जाए स्थान प्रदान करे, सही न्याय करे। और वह व्यवस्था में यह एक बड़ा हिस्सा है अतिथि शिक्षक के, जो कहों न कहों यह सरकार के उपेक्षा झेल रहा है। वह कहों न कहों अपने का चाह रहा है कि उनके साथ न्याय हो, उनके परिवारन के साथ न्याय हो। काहे कि अपना के सीधा चैलेंज है कि 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद यदि सरकार हमारे ऐसे पहले आवाज़ नहीं सुने, तब हम यही विधिका भवन या कलेक्ट्रेट से महज कहा जाए 300 मीटर या दूरी एक विधिका भवन है, वही या शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर के तले नोखेलाल जी अपन यह अमरण अनशन कह रहे हैं। और अपना के कहा भाई कि यह पेड़ माँ हम जो है फांसी के फंदा बनाए के झूल जाब। हालांकि आत्महत्या कहों न कहों कायर के निशानी है। यदि संघर्ष करे कहे तो लड़ाई का परी और अधिकार खातिर लड़ब। हर चाहे अपना कौनो वेद पुराण देख ले, चाहे इतिहास देख ले, जे लड़ी सी है जीती सी। हम कबो सलाह न देव कि अपना अपन यह में मनटोरी या फिर कायराना हरकत करी कि अपने जान से, काहे कि अपनों के पीछे एक भरा पूरा परिवार है। और यदि बात की जाए तो आज स्थिति है कि महंगाई के चरम सीमा पार हो चुकी है। 10,000 7,000 5,000 में का होत है अपनों बच्चे समझ सकी थे, किंतु ओहू में अतिथि शिक्षक यदि काम करे का तैयार है तब वो सरकार नहीं समझ रही है। हालांकि नोखेलाल जी के साथ वो लोग हैं, उन्हों से हम विचार जो है जाने के प्रयास करब। हम कहा कि यह जो अपना के ज्ञापन है, हम कहा कि हमारे सहयोगी जो है ब्रिजेंद्र एक दिखामे एमा साफ तौर पर अपना देखी लागे कि यह एक आदेश के हवाला दिन गया है और ओके साथ साथ ये ज्ञापन जो है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन समिति के नाम पर यह जो है ज्ञापन बनावा गया है। और एमा नोखेलाल तिवारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतिथि शिक्षक संगठन समिति के जो है द्वारा यह ज्ञापन सरकार का दीन जाल लगे। हालांकि एमा यह आदेश जो आदेश के जिक्र है वो आदेशों अपना देख ली। यह आदेश जौने से 48,000 शिक्षक जो है बिल्कुल एक क्लिक में बेरोजगार हो गए, वह अपना देख सकी थे। और यह आदेश का कैंसिल करावे खातिर यह अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के द्वारा एठे अपन जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा लगे। अपना शुभ नाम का है? बलभद्र सिंह बघेल। बलभद्र जी, अपना कै साल से अतिथि शिक्षक हैं? हम लगा तो 12-13 वर्षों से। 13 वर्ष। कहाँ रहन? हम बेलदह संकुल में रहन, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कठार में। जी, तो वह स्कूल में रहन? वह स्कूल में रहन। जब तब मतलब हर साल रिन्यू हो रहा अपना बच्चन के? जी, हर साल रिन्यू हो रहा है ना। तो 12 महीने के मिल रहा है या फिर नहीं 10 महीने के, 8 महीने 10 महीने के ऐसा सरकार देते रही। हाँ। जी, अगले साल कोरोना के समय पर 12 महीने के दिन ग्रह मिला रहा, मानदेय। लेकिन यह साल अप्रैल से बाहर कर दी, 30 अप्रैल से। अच्छा जी। तो अब यह अपना का लागत है अतिथि शिक्षक जैसा एक बड़ा मुद्दा जोने से सरकार तक पलटी हुई गए। कमलनाथ के सरकार रही, फिर सरकार बदल के ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं सड़क में आ जा, सड़क में ले आवत खुद सड़क में आ गए कांग्रेस, उसके बाद सरकार पलट गए। मगर वादा खिलाफी लागत थी या फिर का लागत का है कि मतलब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा तक रहेगा अतिथि शिक्षक? हम लोग कमलनाथ के सरकार में भी आंदोलन किए थे। उस समय माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, वो हमारे आंदोलन में गए थे 2018 में और बोले थे कि हम आप लोगों के साथ में हैं, आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए। हमसे भूल हो गई थी, यदि हमारी कभी सरकार आती है, चांस मिलता है तो हम आपको नियमितीकरण करेंगे, यही बोले थे मामा जी। नहीं तो मामा कौन मामा हो गए? अब कंस मामा हो गए। अब यही कहेंगे हम लोग के कंस मामा हो गए, धोखेबाज मामा हो गए। जी, हम लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर कर दिए। अब क्या करें हम लोग? नहीं तो आप कुछ कह सके थे, कहे कि एक दिन अब एक खबर हम चलाए रहन कि एक अतिथि शिक्षक हैं बेचारे अंडा मुर्गा की दुकान खोले हैं और यह बात कह रहे हैं कि हमका कसाई वाला काम मिलेगा, कसाई
के काम हम करी थे मगर हमका अच्छा नहीं लगे। उनकर पत्नी बीड़ी बनौती हैं, तो मतलब कुल मिलाए कि यह दुर्दशा एक पढ़ाई लिखाई का अपना कौने नज़रिए से देखी थी कि पढ़ लिख के जो है बेरोजगार से अच्छा है कि हर जो होता है कुठीला भरे वाला अपने यहाँ बघेली में कहावत थी वो ठीक है, या फिर पढ़ी लिख के यह में आत्महत्या करें। अब हम लोग तो पढ़ लिख कर के अच्छा शिक्षा देना चाहते थे, बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है, बच्चों को भविष्य सुधार रहे हैं, लेकिन ये सरकार की मंशा है कि जो चाहे वो बना दे। नहीं तो सरकार तो अपना के जैसा अपना कहन कि मामा कंस हो गए, तो हम तो ये कही थे कमलनाथ हो यदि मामा उनका कही तो वो तो अपना का ध्यान नहीं दिए के ध्यान दे अपना बच्चन का। देखिए क्या है कि हम अपने माँ के लिए अड़े हुए हैं, कमलनाथ के सरकार में भी अड़े हुए थे। मेरी मूड मुड़ा डारी न अपना बच्चन के अतिथि शिक्षक जितनी रही अब एक मुड़े में हल्दी लगाए बैठ रही आंदोलन में। देखिए हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं, हाँ। सिर्फ है कि हमारी मांग पूरी की जाए। हम लोग इतना संघर्ष के 12 वर्ष से 14 वर्ष से लगातार कैसा पूरी हुई हम अपना से पूछी थे का हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में हुआ है 12 महीने का सेवा काल अनियमितीकरण किया गया था शिक्षकों का, बीजेपी ही सरकार है। अन्य राज्यों में आपके जैसे है आपके सिक्किम हो गया है, आपके झारखंड हो उत्तराखंड हो गया है, कई राज्यों में नियमितीकरण हुआ है। और वही हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोगों नहीं तो अपना बच्चे शिक्षक संवर्ग परीक्षा नहीं देने आए हैं जी, या जो वर्ग 1 वर्ग 2 या जो दिए जी, उसमें भी पास है और सब घूम रहे हैं बाग D.Ed सब पूरी योग्यता शासन की रखते हैं जो निर्धारित योग्यता है, तब वो अपना बच्चन का अहमियत नहीं देने एकदम भाग रहे। चलिए ठीक है, अपना समझ सकी थे कि या जो खड़े हैं, हालांकि अब ये कहा थे ना चिनगारी जो होती हमेशा खतरनाक होती, भले भीड़ कम दिखाल रही किंतु ये चिनगारी हमका लागत है यहीं कहे कि आगामी दिन चिनगारी जो है आग के रूप ले थी। हालांकि अब 8-10 लोग 20 लोग दिखाल लगे मगर यहीं आगे जाए के संख्या बढ़ी जाइए वो। हाँ अभी छत्तीसगढ़ में आपके 16-17 अप्रैल को तत्काल में भी हुआ है कि उनके स्थान पर कोई नियमित शिक्षक न आए, उनको 12 महीने का सेवा काल दिया गया है, उनके स्थान पर कोई ट्रांसफर बनाए, मतलब एक नियमित तौर पर काम हुआ अभी छत्तीसगढ़ में। जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार जी, जबकि वहाँ मतलब है तो शिक्षक है विभाग से संबंधित है, तो हाथी शिक्षक से संबंधित है सर। तो 2018 से वहाँ 17 से मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कमजोर, छत्तीसगढ़ के अच्छा मजबूत रहे तो वहाँ पर मांग बनवाए लेकिन उत्तराखंड के मनवाए लेकिन तो अपना बच्चे ने मतलब हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हाँ। हम लोग कमज़ोर यदि होते तो बेहतरीन रिजल्ट न देते। शासन को देखना चाहिए तो अपन हक का ना मांगी पाऊ, बिना रोए महतारी दूध नहीं पियावे, जानी थी कि नहीं। देखिए रो रहे हैं हम लोग, क्या करें, अभी रो रहे हैं हमारे साथी नौकीलाल जी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, पूरे साथी रो रहे हैं। तो काहे महतारी का सुनाए काहे नहीं, वहाँ जाते हैं हम लोग काहे नहीं सुनाए महतारी का रोइला है था। अब उनकी मनसा है, क्या मनसा है, क्या करें। माता हो चुकी है, माता को माता हो चुकी है, इसलिए उसको नहीं दिख रहा है कि हमारा बच्चा भूखों मर रहा है। एक तरफ ये है कि कोई भूखा नहीं मरेगा, हम सबको भोजन देंगे, और एक तरफ भोजन से दूर किया जा रहा है, एक क्लिक में बाहर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अतिथि शिक्षक नोखेलाल सहित अन्य लोगों के दर्द अपना समझ सकी थे। और दर्द यह है कि अतिथि शिक्षकन का एक ऐसा व्यवस्था प्रदान की जाए कि उन्हों के भरण पोषण के व्यवस्था जारी रहे। अपना बच्चे कौनो यह नहीं मांगे कि हमका 80,000 वेतन दे या 50,000 वेतन दे, जो व्यवस्था संचालित थी ओमा हमका 12 महीना के मानदेय मिले और अन्य एक कहा जाए स्थायी व्यवस्था मिले। हमारे साथ एक जने अपना शशांक जी की कई साल से है अतिथि शिक्षक? 12 साल हो गए अपनों का जी। तो यह सोचन रहन कि पढ़ी लिख के अतिथि शिक्षक बनब या फिर नहीं, कुछ सोचे तो कुछ दूसरा रहन पर हो गया, या लाइन में आ गए तो व्यापमा पास रहन B.Ed रहन तो यार आशा रहे कि भविष्य में नियमितीकरण हो सकता है। जैसे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत गुरुजी लोग उनका गवर्नमेंट करी बिना परीक्षा पास के उनका अनुभव के आधार पर कर दिया, तो हम लोग तो पूरी योग्यता रखते हैं, व्यापम भी पास है, B.Ed भी है और 10 साल का अनुभव भी है, फिर भी हम लोगों को मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही। वजह का लागत अब वजह तो नहीं मालूम सरकार की क्या मंशा है, लेकिन जो भाजपा सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य बीजेपी राज्यों में किया है तो सबका साथ है, सबका विश्वास के तहत हम लोगों को भी करना चाहिए, यही आशा है हम लोग। आज जैसा नोखेलाल जी रो रहे हैं, नोखेलाल जी कह रहे हैं 2 दिन बाद हम फांसी लगा लें, का भाव है मन में?
अब लगावे दे भी अब फिर नहीं, रोकब? हम तो यह चाह कि न लगावे। जब शिक्षक हो कि हताश हो जाही तो हम तो यह चाह कि होकर अन्य कारण है कि सरकार से हम लड़ी, पर यह कारण ना हो कि हम फांसी लगाएंगे। कुल मिला के समझे लायक बात यह है कि 90 शिक्षक 2018 के बाद से अब तक जो है अपन जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। काहे कि उनके सामने एक बड़ा आर्थिक संकट रहा। आर्थिक संकट ऐसे हो जाते है कि घरे में यदि 2 रोटी नहीं आए और लड़का मेहरिया जो मांगे लागे खाए का, यदि घरे वाले जिम्मेदार के द्वारा घरे में खाए का न दे पावागा तो वह करे का। जब सामने अंधियार हो जाता है तो हालांकि यह एक कायरता भरा कदम है। इंसान का भगवान खुद इतना सक्षम बनाए है, 2 हाथ 2 गोड़, आँखी कान नाक सब दे है, तो यदि हम पचे एकर उपयोग करब तो ऐसा नहीं है कि 2 रोटी खातिर जद्दोजहद करे पड़ी। हालांकि अतिथि शिक्षक पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार पहले पढ़ाई पर जोर देती है, वो कहती हैं कि खूब पढ़ा लिखा, और जब रोज़गार मांगत हैं तब फिर कहा थे पकौड़ा तला, वो एक ठे रोज़गार आया। तो कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक ये बात गलत है, एका हम तो नहीं कह सकी। किंतु ये चेहरा जो 12-12 साल 18-18 साल से अतिथि शिक्षक हैं और उनकर दुर्दशा अपना देख सकी थे कि आँखिन में आंसू लगाए के बैठे का परल लागे, अन्न जल त्यागी के बैठे का परल लागे, किंतु सुनने वाला को नहीं आया। आज सुबह 10 बजे मतलब से बैठे नोखेलाल तिवारी जी का को आवा अपना के लगे अभी तक कोई नहीं आया। प्रशासन का सूचना ही, प्रशासन को सूचना है 6 तारीख को, 9 तारीख को, सबको 6 तारीख को बताए दिन गए, 9 तारीख का है, 6 को भी दिए हैं, 9 को भी दिए। कोनो मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। CID का एक बंदा आया था, उसके अलावा कोई नहीं आया। तो यह अपना कि प्रदेश व्यापी आए हैं कि यह अपना व्यापी चल रहा है? प्रदेश में सब जने बैठे हैं? हाँ, हर जगह नहीं बैठे हैं, सब सीधी आए थे। अच्छा, अपने यहाँ रीवा से हैं, और डिंडौरी से हैं, और बड़वानी से हैं ये, और छतरपुर से हैं। बड़वानी से कौन है? बड़वानी से आप हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? घनश्याम दीक्षित। घनश्याम दीक्षित जी सर। घनश्याम जी, क्या कहेंगे ये सारे घटनाओं सर, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को हम लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। ये एक और अन्य राज्यों की तरह हम लोगों को नियमित कर दें और हमें 12 माह का वेतन दें। पिछले साल उन्होंने 12 माह का सेवा काल दिया, हम लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह आया कि हो गया, अब हम लोग नियमित हो गए। इस साल फिर से उन्होंने वही हरकत कर दी और निरंतर इस तरह से पीड़ा लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे भाई कह रहे हैं कि 2 दिन बाद हम आत्महत्या कर लेंगे। हम सब परिवार के लोग हैं, परिवार में कोई नहीं चाहता कि कोई हत्या कर ले परिवार का। और आप घटना सुनने को मिलती है कि फला घर में फला व्यक्ति ऐसा ऐसा, हम लोग बैठे रहेंगे, कोई कुछ कर लेगा तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है शासन प्रशासन से कि जो आदेश वो हम लोगों के विरुद्ध में दिए हैं, 30 अप्रैल को हम लोगों को सेवा से मुक्त कर दिए, उस आदेश को वापस करें। और जो पूरे मध्य प्रदेश से अतिथि शिक्षकों को 11 अप्रैल को अनमैप करने की बात कर रहे थे, वो आदेश वापस कर लें। हम लोगों को नियमित सेवा दें और 12 महीने का वेतन मान दें। निश्चित तौर पर यह मांग जो है एक जायज़ मांग लेके अतिथि शिक्षक जो है अपने बैनर तले बैठ के जो है नोखेलाल तिवारी जो कार्य समिति सदस्य हैं उनके द्वारा आमरण अनशन किन जा रहा है। 2 दिन बाद वो धमकी दे रहे हैं सरकार का कि हम आत्महत्या कर लेब। हालांकि अब काहे वो आत्महत्या कर रहे हैं, का उनके पास कोनो दूसर विकल्प नहीं है का जीवन में अपना के? मेरी अवस्था 45 वर्ष हो चुकी है जी। मैं 15 साल से सेवा दे रहा हूँ। मेरी बच्ची 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, मेरा बच्चा 21 वर्ष का है। मेरे पिता बीमार चलते हैं, उनकी दवा बनारस से चलती है। मेरे पास घर छोड़ने का कोई वो नहीं है कि मैं घर छोड़ के बाहर चला जाऊं। बेटी को मैंने BSc नर्सिंग में पढ़ाया है। मेरे पास दूसरा कोई रोज़गार नहीं है। 1 एकड़ मेरे पास ज़मीन है और कोई दूसरा रोज़गार नहीं है। मैं उसी में शाम सुबह सब्जी भाजी लगा के अपना काम करता हूं और 10 बजे विद्यालय चला जाता हूं, 4 बजे आके फिर से अपनी बगिया में चला जाता हूं और सब्जी बेच के अपने परिवार का खर्चा चलाता हूं। और जो ये वेतन हमको मिलता है मानदेय के रूप में 7,000 रुपये, मैं वर्ग 2 में नौकरी करता हूं। 7,000 जो मिलता है मैं अपने बच्ची के हॉस्टल की फीस देता हूं उससे, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो अब ठीक है, अपने आप का संभाली का है कि देखिए अपना परिवार के यदि जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदार के लगे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिम्मेदार यदि टूटे लागत है तो शायद जो कहा जाता है पूरा घर परिवार सब टूट जाता है। आपको भी मालूम है कि आत्मग्लानि बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, आत्मग्लानि समझे वाली बात ही कहे कि बिना लड़े तो जीत हो नहीं।
वो कहा थे बिना कोशिश करे कुछ जय जयकार नहीं हुए और कोशिश करे वाले के कबो हार नहीं हुए। तो कोशिश करब जरूरी है, उस संघर्ष के बिना कौनो जो कहा थे परिणाम बेहतरीन परिणाम नहीं मिले। कहे कि जो में सीधी के हालात हैं उस सीधी में अपना नोखेलाल तिवारी जी बैठे तो अपना के जैसा उस अन्य साथी हैं तो बहुत तेरे अंडा मुर्गा की दुकान खोल लेहिन, किराना के खोल लेहिन, को कपड़ा की दुकान खोल लेहिन, तो यह है बेविकल्प। हम एक ब्राह्मण आदमी हैं, हम ये सब काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात फिर अब जो शिक्षा विभाग में काम किया है तो वो जूते में पॉलिश करेगा और उसका पढ़ाया हुआ छात्र आएगा बोलेगा कि सर जी इसमें पॉलिश कर दो, तो हमारी वहाँ पर क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। आज हम रोड से निकलते हैं, भले अति शिक्षक हैं, मैंने कम से कम 70 से 80 हज़ार लड़कों को पढ़ाया है और वो अच्छे रोजगार में गए हैं। आज वो हमको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे बात करते हैं, सम्मान करते हैं हमारा। कल वो हमारे पास आएंगे तो बोलेंगे सर जी मेरे जूते में पॉलिश कर दो, मेरी वहाँ पर क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। मैं शिक्षा विभाग के अलावा क्या काम कर सकता हूँ, आप खुद ही बताइए। दूसरे तौर पर नोखेलाल जी के यह कहब जो है कि अतिथि शिक्षक के लगे अब कोनो विकल्प नहीं है। 15 साल अपना शिक्षा के रूप में जो है अपना बच्चे कार्य कर चुके हैं। अब हालांकि सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यन के मुताबिक जो है मध्य प्रदेशों में अतिथि शिक्षकन का एक नियमितीकरणता जो है प्रदान कर सकती थी, साथ में उन्हों के रोजी रोटी के एक व्यवस्था बना सकती। अब हम कब कि अपना कही बैनर से हम जो है मुखातिब कराई थे, यह जगह है, यह प्रांगण है जहाँ यह अमरण अनशन अन्न जल त्याग के नोखेलाल जी करल लागे हैं। यह बैनर लगा है अपना देखिला है अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति अन्न जल त्याग के अनिश्चितकालीन अमरण अनशन नोखेलाल तिवारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्रनाथ अग्निहोत्री है, प्रदेश अध्यक्ष शंभू चरण दुबे हैं। माता सरस्वती जी के चित्र है, नारियल रखा है, अगरबत्ती रखी है, माचिस रखी है। अब माता सरस्वती के पूजक हैं, सेवक हैं, किंतु आज दर दर भटके का मजबूर है। सबसे बड़ी बात कि सरकारों की उपेक्षा के बदौलत यह हाल बेहाल है। हालांकि सरकार जल्द से जल्द यदि ध्यान नहीं दे तब बड़े कदम अतिथि शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि हम बच्चे उठा सके थे। मान ली कि जैसा अपना कहाँ से आए हैं जी बड़वानी से, तो ये बताइए कि जैसे ये लोग नहीं आपकी बात सुनते हैं, 2 दिनों को जैसे आप वक्त बोल रहे हैं, जी जी, और क्या भारी और संख्या बढ़ेगी आप लोग की यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल निरंतर बढ़ती तो ये जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पे हो रहा है या फिर अन्य जगहों में भी किया नहीं, जाए? पूरे मध्य प्रदेश के लोग आए थे हाँ। और अलग अलग जिलों से कुछ चले गए हैं। निरंतर संख्या बढ़ती जाएगी हमारी। अच्छा, हमारा सीधी को ही आपने सेंटर बनाया? सीधी को सेंटर बना के हम लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह अतिथि शिक्षकन के द्वारा एक बड़ा एठे कहा जाए बीथिका का केंद्र बिंदु बनावा जाल लाग है। अब यह केंद्र बिंदु से जो है दूर दूर के शिक्षक अतिथि शिक्षक इकट्ठा हो रहे हैं और लोग इकट्ठा होकर अपन मांग का जो है रख ही रहे हैं। हालांकि अन्न जल त्यागी के नोखेलाल तिवारी जी अमरण अनशन कह रहे हैं। हम सरकार से खुद अपील ही कि सरकार जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकन का कुछ न कुछ परिणाम जो है मुहैया करावे, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।